तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये लेटेस्ट शिरक डिज़ाइन आपको बनाकर दिखलाने वाला हूँ। तो इस शिरक के अंदर दोस्तों हमने टोटल 8 कलियाँ डाली हैं, 4 फ्रंट में और 4 बैक में। ऊपर हमने दोस्तों नेट फैब्रिक का योग भी इसके अंदर डाला है। तो नेट फैब्रिक दोस्तों मैंने ये आधा मीटर से कुछ कम ही ली है, बस खाली योग के लिए, ठीक है। तो अभी इसे अलग रख देंगे। उसके बाद में दोस्तों मेरे पास ये 2 फैब्रिक हैं। एक ये मेरे पास डिज़ाइनर फैब्रिक है और ये मैंने सिर्फ 1 मीटर के लगभग ही लिया है, यानी कि 1 मीटर से भी ये कम ही है, क्योंकि इसमें मुझे फ्रंट बनाना है और फ्रंट में भी योग डालना है ऊपर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने बैक पार्ट के लिए लिया है ये चिनॉन फैब्रिक, और ये चिनॉन फैब्रिक दोस्तों लिया है मैंने 1.25 मीटर। अब 1.25 मीटर लिया है दोस्तों मैंने 45, तो बैक की लेंथ निकालनी है। आधा मीटर में से इसकी स्लीव्स निकालेंगे और बाकी जितना कपड़ा बचेगा उसमें से हमने डिज़ाइनिंग वगैरह भी करनी होगी, तो प्लेन कपड़े की हमें ज़रूरत होगी, ठीक है। तो अभी दोस्तों हम ये डिज़ाइनर फैब्रिक ओपन करके इसको यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछाएंगे उल्टी तरफ से। और यहाँ पर दोस्तों कपड़े की लेंथ आप देख सकते हैं 34 इंच इसकी लेंथ है, और हमें इसकी लेंथ रखनी है फ्रंट की सिर्फ 37 इंच। ऊपर हम योग भी डालेंगे, तो ये हमारे लिए काफ़ी है कपड़ा। सबसे पहले यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगाएंगे, उसके बाद में 1 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे और फिर इसके बाद में यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो 1 इंच कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया है, जो भी हम कलियों की मार्किंग करेंगे इस निशान के अंदर करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा 1 इंच का कपड़ा रहेगा ये हमारी आगे की जो ऊपर की पट्टी होगी, काज पट्टी, वो यहाँ पर मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी निशान हम लगाएंगे इसके अंदर ही लगाना है हमें निशान के। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो कुर्ती का साइज़ रहेगा 40, ठीक है। 40 चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने ये कुर्ती बनानी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने सीधा सा चेस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर कलियों की कटिंग करेंगे। तो 40 का 1/4 हो जाएगा यहाँ पर 10 इंच, ठीक। अब इस 10 इंच में से हमने हाफ़ कर लेना है, तो हाफ़ आएगा यहाँ पर 5 इंच। 5 इंच का निशान लगा लेंगे। उसके बाद में दोस्तों इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ ऊपर हमने दोस्तों योक की लेंथ यहाँ पर निकाल देना होगा। तो हमारा जो ऊपर योक आएगा तो दोस्तों यहाँ पर लेंथ आएगी योक की 7 इंच, ठीक है। तो 7 इंच इंची टेप ऊपर निकाल देना है। उसके बाद यहाँ निशान लगाएंगे वेस्ट लेंथ 15 इंच, ठीक है, जो कमर का निशान होता है। उसके बाद में इसी निशान पर हमने 5 इंच का एक निशान और लगा देना है जो ऊपर लगाया था, ठीक। अब सिंपली फुटे से इन दोनों निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब दोस्तों इस फैब्रिक का जो दूसरा किनारा है यहाँ पर हमने 5 इंच का निशान लगाना है, ठीक, जो हमने पहली कली का लगाया था। ये 5 इंच का निशान हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर कली देख सकते हैं अच्छी खासी यहाँ पर चौड़ाई आ रही है 14 इंच। ऐसे ही हमारी जो इसकी अगली कलियाँ आएंगी उसकी भी 14 इंच की आएगी। अब यहाँ से कमर वाले पॉइंट से यहाँ तक हमने ए लाइन शेप बना लेना है, ठीक। इसी निशान के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरीके से दोस्तों फ्रंट की 4 कलियाँ हमारी कट हो जाएंगी। और यहाँ पर ये फोल्डेड है तो इसको यहाँ से भी हम कट कर देंगे, ठीक। इसके बाद में जिधर से दोस्तों हमने ये कट करा है फोल्ड वाली साइड से, यहाँ से पलट कर रखेंगे और इसको हमने दोस्तों जो सीधा वाला हिस्सा है यहाँ पर इसमें अटैच कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए मैं एक बार इसको आपको खोल कर दिखा देता हूँ किस तरीके से हम इसकी कलियाँ अटैच करेंगे। जैसे दोस्तों ये फ्रंट की कलियाँ हैं तो फ्रंट तो हमारा ओपन रहेगा। ये जो साइड से कलियाँ काटी हमने, एक कली हम यहाँ पर अटैच करेंगे और ये वाली कली यहाँ पर अटैच कर देंगे। ऐसे ही दोस्तों हमने बैक पार्ट की कलियाँ भी कट करनी होंगी और बैक पार्ट की कलियाँ जुड़ेंगी भी ऐसे ही। तो चलिए यहाँ पर हम बैक पार्ट कट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमने बैक पार्ट बिछा लिया है। बैक पार्ट की लेंथ हमने रखनी है 43 इंच। तो यहाँ पर मैंने 44 इंच का कपड़ा लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम 15 इंच का निशान लगाएंगे कमर वाला पॉइंट का, और इसके बाद में यहाँ पर भी 5 इंच का निशान लगाएंगे। जो हमने फ्रंट की कलियों का साइज़ रखा है वही साइज़ यहाँ पर रखेंगे, ठीक, 5 इंच, और इस पर स्ट्रेट निशान बना देंगे इस तरीके से। और इसके बाद में यहाँ पर भी 5 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक। अब सिंपली कमर वाले पॉइंट से यहाँ तक हमने लाइन शेप बना देना है और इसी के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद में दोस्तों ये जो ओपन वाला हिस्सा है हमारा किनारे वाली साइड, इसको यहाँ पर पलट कर रखेंगे और यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा दोस्तों, आगे यहाँ पर हमने क्या करना है, आधा इंच की पिनटेक्स बना देनी है, यानी कि पिनटेक्स की सिलाई नीचे तक बना देंगे आधा इंच का, जितना मैंने निशान लगाया, ठीक है। तो ये कली यहाँ पर शो हो जाएगी। कलियाँ अटैच होने के बाद दोस्तों एक बार यहाँ पर इसका मैं आपको घेर चेक करा देता हूँ। 1.5 मीटर से भी प्लस इसका घेर आया है, ठीक है, खाली बैक का ही 1.5 मीटर से भी प्लस है। अगर आपका कोई भी साइज़ हो, यानी कि 40 तो मैंने 40 चेस्ट के अकॉर्डिंग में कट कर रहा हूँ, आपका कोई भी साइज़ हो, अगर आप इसी तरीके से कट करेंगे तो आपका घेर भी अच्छा खासा आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों फ्रंट भी हमने कलियाँ जोड़ ली हैं। यहाँ पर बनाएंगे हम गोलाई, ठीक है, ऊपर से लगभग 3 इंच नीचे, ठीक, इस तरीके से जैसे स्वीट हार्ट नेक बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर गोलाई बना लेंगे। देख सकते हैं 3 इंच यहाँ पर आई है। बस अब इसी गोलाई पर दोस्तों हमने इसकी कटिंग कर देनी है।
इस तरीके से ये गोलाई कट हो जाएगी। अब ये जो नोक है दोस्तों, इस नोक से हमने 7 इंच ऊपर इंची टेप निकाल देना है, ये जो हमारी योक की लेंथ रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारी लेंथ है 37, तो मैं 1 इंच प्लस रखूँगा 38। और उसके बाद में यहाँ पर इसका दामन को इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे, यानी कि गोलाई दे देंगे, कोई भी कोने वगैरह इसके बाद में ना लटकें, ठीक। इस तरीके से ये गोल हो जाएगा इसका दामन। और इसके बाद में दोस्तों इसके यहाँ पर हम एक पेपर फ्यूज़ का पीस ले लेंगे, लगभग आधा मीटर का मैंने ये पीस लिया है। और इसको यहाँ पर इस तरीके से डबल करके बिछा लेंगे। डबल फोल्ड बिछाने के बाद जो हमने फ्रंट तैयार करा है, इसी फ्रंट को हमने दोस्तों इसके ऊपर रखना है पेपर फ्यूज़ के। और सबसे पहले जहाँ से हमने गोलाई कट करी थी योक के लिए, यहाँ से पेपर फ्यूज़ को कट कर देंगे इसके बराबर से। यहाँ पर लेंथ का निशान लगा लेंगे। लेंथ का निशान लगाने के बाद यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक, फ्रंट को। उसके बाद में यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 2 इंच का, एक निशान थोड़ी ऊपर लगा लेंगे 2 इंच का, और एक निशान और ऊपर, यानी कि 2 इंच की पट्टी यहाँ से हमने कट करनी है, ठीक है। ये डबल फोल्ड में बिछा हुआ है तो ये पट्टियाँ 2 पट्टी एक साथ कट होंगी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से हमने इसको 2-2 इंच का निशान लगा करके इस तरीके से गोलाई भी 2 इंच के हिसाब से ही कट करनी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने फुटे से स्ट्रेट निशान बना लेना है और इसी स्ट्रेट निशान के ऊपर हमने ये पट्टी कट कर देनी है। सबसे पहले लेंथ से कट करेंगे और उसके बाद जो हमने स्ट्रेट निशान बनाया है यहाँ से इसको कट कर देंगे। ठीक, इस तरीके से ये पट्टी कट हो जाएगी। उसके बाद में ये 2 पट्टियाँ कट हो गई हैं, इसको प्लेन फैब्रिक के ऊपर हम प्रेस से चिपका लेंगे, जो भी हमारे पास प्लेन फैब्रिक है। अब चिपकाने के बाद दोस्तों मैंने इसको पट्टी को आधा आधा इंच दोनों तरफ से फोल्ड कर दिया है प्रेस से ही। अब यहाँ पर हम ये पट्टियों को अटैच करेंगे जो हमने गोलाई कट करी है। सबसे पहले पट्टियाँ जो हमने ये तैयार करी हैं इनको अटैच करेंगे, उसके बाद में इसका योक तैयार करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं फ्रंट पार्ट का एक भाग ले लूँगा और इसको उल्टी तरफ से रखेंगे, ठीक। और ये जो पट्टी हमने फ़ोल्ड कर रखी है, इसकी ऊपर वाला जो फोल्ड है इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर अटैच करेंगे। तो पहले एक बार यहाँ पर अच्छे से मिला के रख लेंगे, ठीक है। जहाँ पर हमारी गोलाई बैठ रही है वहाँ पर इसको मिला लेंगे पट्टी को। उसके बाद ये फोल्ड यहाँ से खोल देंगे। अब यहाँ पर एक प्रेस की क्रीज आ रही है, बस इसी क्रीज के ऊपर हमने बिल्कुल सेंटर में इस क्रीज के सिलाई चलाते हुए नीचे तक पट्टी को अटैच करना है, ठीक है। गोलाई के यहाँ से अच्छे से मिला लेंगे। साइड से अगर थोड़ी बहुत छोटी पड़ेगी कोई बात नहीं है, अभी हमारा इसका शोल्डर वोल्डर कटेगा तो काफ़ी इसमें से कटिंग होगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो प्रेस की क्रीज है इसी के ऊपर हम सिलाई लगाते हुए नीचे तक पट्टी को अटैच कर देंगे। ठीक, इस तरीके से ये पट्टी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। अब दोस्तों ये जो गोलाई वाला हिस्सा है यहाँ से हमने इसका मार्जिन हल्का करना होगा, क्योंकि ये बैठेगा नहीं, इसलिए यहाँ से हम इसका मार्जिन थोड़ा कट कर देंगे। बस लगभग 2 सूत का मार्जिन यहाँ पर छोड़ना है। उसके बाद में इस पट्टी को, जो पेपर फ्यूज़ की पट्टी है, इसको हम सीधी तरफ पलट लेंगे। और सीधी तरफ पलटने के बाद सिंपली इसके ऊपर हमने सबसे पहले किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है ऊपर तक, ठीक, इस तरीके से। अच्छे से यहाँ पर आपको पट्टी को बैठालते रहना है थोड़ी थोड़ी दूर पर, तभी इसकी सिलाई फिनिशिंग से आ जाएगी। ये देख सकते हैं यहाँ तक ये पट्टी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहीं से सिलाई को घुमा करके दूसरी साइड भी हमने एक लब के सिलाई लगा करके इस पट्टी को नीचे तक बिल्कुल कंप्लीट अटैच कर देना है, यानी कि जो पट्टी का दूसरा किनारा है इस पर भी हमने सिलाई लगा देनी है, ठीक। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट के दूसरे भाग पर भी इसी तरीके से एक पट्टी अटैच कर देनी है, जिस तरीके से ये बनाई है हमने। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पट्टियाँ हमारी कंप्लीट है। अब ये वाली जो पट्टी है इसको हम इसके ऊपर चढ़ा करके रखेंगे इस तरीके से बिल्कुल मिला करके। और ये जो हमारी नोक है, ठीक है, इस नोक से बिल्कुल नीचे हमने 17 इंच पर एक निशान लगा देना है, ठीक। ये हमारी नीचे जो स्लिट खुली रहेगी। अब यहाँ से हमने सिलाई चलानी है बिल्कुल किनारे पर और यहाँ निशान तक ला करके पक्का कर देंगे, नीचे हमारी स्लिट ओपन हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर ये स्लिट हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इस पट्टी के ऊपर बटन वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास जो नेट है इसे यहाँ पर ले लेंगे, नेट फैब्रिक को डबल फोल्ड में बिछा है, एक बार और फोल्ड करेंगे, यानी कि इसको 4 फोल्ड में यहाँ पर बिछाएंगे। क्योंकि दोस्तों नेट थोड़ी हल्की है तो यहाँ पर हम नेट फैब्रिक को डबल करके लगाएंगे। अब दोस्तों जो नीचे का फ्रंट हमने तैयार करा है इसकी नोक बिल्कुल यहाँ से मिला करके रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से।
अच्छे से मिला लेंगे और जो गोलाई है हमारी इसकी बिल्कुल बराबर से यहाँ पर हम चौक से निशान लगाएंगे, जिस शेप में हमारा योक की गोलाई कटी हुई है। बिल्कुल इसकी जड़ में सिलाई लगाएंगे पट्टी के और एक निशान इसके बराबर से लगा देंगे ऊपर तक। उसके बाद में दोस्तों जो हमने ये गोल निशान लगाया है, इस निशान पर हमने कटिंग नहीं करनी है, इससे 1 इंच नीचे कट करेंगे, क्योंकि 1 इंच हमें मार्जिन भी चाहिए होगा इसको अटैच करने के लिए। ठीक, यहाँ से इसको कट कर देंगे और जो साइड से एक्स्ट्रा है यहाँ पर कपड़ा, इसको भी कट कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों ऊपर से जितना हमारा आड़ा टेढ़ा कपड़ा हो रहा है, इसको यहाँ पर हम स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद में योक हमारा यहाँ पर कट हो चुका है। अब सिर्फ यहाँ पर हमने सबसे पहले योक को अटैच करना है। अटैच किस तरीके से करना है एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं मशीन पर। दोस्तों जो नोक है हमारे योक की, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर हम इन दोनों नोकों को बिल्कुल मिला करके रखेंगे और इसके बाद में इस पट्टी के बिल्कुल किनारे पर हमने सिलाई लगा करके इसको अटैच कर देना है। तो सिलाई दोस्तों हम बिल्कुल सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे। पहले एक साइड का योक हम अटैच कर लेंगे, फिर दूसरी साइड। इस तरीके से दोस्तों हम योक अटैच करेंगे तो हमारा नेट का जो सेंटर है बिल्कुल मिलकर आएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल पट्टी के किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से एक साइड योक अटैच हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न से दोस्तों अब हमने इसकी दूसरी साइड भी योक को अटैच कर देना है। ठीक, बिल्कुल सेंटर से सिलाई को स्टार्ट करेंगे। ठीक, इस तरीके से बस नीचे मैंने इसके अंदर आधा से पौन इंच का मार्जिन लिया है। उसके बाद में नेट का, ठीक है, नेट का आधे से पौन इंच मार्जिन लेने के बाद पट्टी ऊपर से रख करके सिंपली दोस्तों इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे योक यहाँ पर अटैच हो चुका है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसको हटा देंगे पहले, और सबसे पहले हम इसका बैक पार्ट जो तैयार कराया हमने उसको यहाँ पर हम डबल फोल्ड में बिछाएंगे। ठीक, इसको बिछाने के बाद इसी के ऊपर रखेंगे हम फ्रंट पार्ट। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम योक की लेंथ का निशान लगा लेंगे। जैसे हमने नोक पर से 7 इंच योक रखना है तो आधा इंच बढ़ती लेंगे, 7.5 इंच का ऊपर निशान लगाएंगे। ठीक, अब ये जो निशान हमने 7.5 इंच का लगाया है, ये हमें बैक पार्ट से बिल्कुल मिला करके रखना है। जितनी भी एक्स्ट्रा नेट होगी हमारी वो सब ऊपर आ जाएगी। उसके बाद में इसी निशान पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना देना है। इसका शोल्डर यहाँ पर रखेंगे दोस्तों 14 इंच, तो 14 का हाफ 7 इंच। ठीक, और इसके नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे 3.5 इंच, क्योंकि नेक हमें इसका बोट नेक बनाना है। उसके बाद इसका जो शोल्डर है आधा इंच हम डाउन कर देंगे। अच्छा, शोल्डर की मुड्ढे की लेंथ यहाँ पर रखेंगे हम 7 इंच। ठीक, और जो ऊपर शोल्डर का निशान लगाया 7 इंच का, वही निशान यहाँ लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। एक निशान ऐसे भी लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक, अब दोस्तों ये जो हमने स्ट्रेट निशान लगाया है, इससे 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके एक निशान और लगाएंगे और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम मुड्ढे की गोलाई बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों ये जो गोलाई बनाई है, इससे 1 इंच ऊपर हमने इसी तरीके से एक गोलाई और बना देनी है मुड्ढे की। ये हमारा बैक के मुड्ढे की गोलाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में चेस्ट है इसका 40, तो 40 का 1/4 यहाँ पर रखेंगे सिंपली 10 इंच। ये बिल्कुल तैयार नापे में, इसमें कोई भी लूजिंग नहीं रखूँगा। उसके बाद यहाँ पर हम वेस्ट की लंबाई लगाएंगे 15 इंच पर, और यहाँ पर वेस्ट है इसकी तैयार बिल्कुल 32 इंच, तो 32 का 1/4 8 इंच। और यहाँ पर भी इस तरीके से निशान लगा करके इन दोनों निशानों को स्ट्रेट निशान बना लेंगे। बस ये निशान यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब साइड में हमारा जितना भी मार्जिन है, इसको यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करेंगे। अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्जिन हम ले लेंगे। सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर यहाँ पर कुर्ती पर हमने कटिंग कर देनी है। सबसे पहले ऊपर वाला मुड्ढे पर निशान जो लगाया हमने, इस पर कटिंग करेंगे। ठीक, इस तरीके से। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने इसको साइड में लगभग 1.5 इंच मार्जिन लेते हुए नीचे तक कट कर देना है। बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद नेक की डीपनेस यहाँ पर रखेंगे 3.5 इंच। 3.5 ही ब्रॉडनेस है और 3.5 ही इसकी डीपनेस है। सिंपली यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से राउंड शेप बना करके बोट नेक बना लेना है और इस पर कटिंग कर देना है। बैक का नेक दोस्तों हम बस 1 इंच छोटा रखेंगे फ्रंट के नेक से, तो इसको यहाँ पर सिंपली इस तरीके से कट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों जो हमने मुड्ढे का पहले निशान लगाया था, इसी निशान पर हमने फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर देना है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर दोस्तों लेंथ हमारी पूरी आ रही है, 43 रखनी है, तो 44 ये ऑलरेडी है। तो बस यहाँ से हमने सिंपली बैक के दामन को आगे के दामन से इस तरीके से मिला देना है शेप दे करके, और इसी निशान पर सिंपली हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से ये ड्रेस हमारा हाई लो स्टाइल में हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो हमारा फ्रंट का नेक है और बैक का नेक है, इस पर सिर्फ हमने एक पाइपिंग अटैच करनी है प्लेन कपड़े की। तो चलते हैं मशीन पर। यहाँ पर दोस्तों मैंने पाइपिंग बिल्कुल रेडी कर रखी है डोरी वाली। इस डोरी वाली पाइपिंग को यहाँ नेक पर रखेंगे और जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है उसी शेप में इसको बैठालते हुए डोरी को,
और यहाँ पर हमने नेक पर पाइपिंग निकाल देनी है। ठीक, पाइपिंग को ज़्यादा यहाँ पर खींचना नहीं है दोस्तों, बस नेक के अकॉर्डिंग बैठा लेनी है। अगर पाइपिंग आपने खींच दी तो ये नेट फैब्रिक पर पाइपिंग लगा रहे हैं आप, अगर आपने पाइपिंग खींच दी तो फिर ये बैठ नहीं पाएगी। ठीक है, तो बहुत आराम से हल्के हाथ से इस नेट पर पाइपिंग लगाई जाती है। उसके बाद में ये पाइपिंग उल्टी तरफ पलट लेंगे, बस ऊपर से अब एक पैर की सिलाई लगा करके पाइपिंग को यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, नेक हमारा एकदम बैठा हुआ आया है क्योंकि हमने पाइपिंग इसमें बहुत हल्के हाथ से लगाई है। अगर यही पाइपिंग हम खींच देते तो गला हमारा बैठता नहीं। ऐसे ही पाइपिंग हमने बैक के नेक पर लगा ली है। अब दोनों ही शोल्डरों को मिला कर रखेंगे यहाँ पर, बैक का भी और फ्रंट का भी। सिंपली पाइपिंग की तरफ से मिला करके और यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए शोल्डर को हमने अटैच कर देना है। ठीक, पाइपिंग आगे से हमारी बिल्कुल मिली हुई आनी चाहिए, बैक और फ्रंट की। इस तरीके से शोल्डर अटैच हो जाएंगे। और अब सिंपली दोस्तों जो हमने यहाँ पर मार्किंग कर रखी है फिटिंग के निशान की, इसी निशान पर हमने सिलाई चलाते हुए नीचे तक फिटिंग की सिलाई को कंप्लीट कर देना है। सेम इसी तरीके से दोस्तों हमने इसकी दूसरे साइड की फिटिंग भी कंप्लीट कर देनी है। और दामन के अंदर दोस्तों बस हमने इसमें कुछ करना नहीं है, बस बारीक सा एक फोल्ड कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आधा इंच का एक फोल्ड पूरे दामन में कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों जो हमारे पास स्लीव्स का कपड़ा बचा हुआ था उसको यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछाएंगे। अच्छा, नीचे हमने स्लीव्स के नेट लटकानी है लगभग 2 इंच की। ठीक है, प्लेन नेट लटकाएंगे जो हमने योक पर डाली है। इंची टेप नीचे निकाल देंगे 2 इंच और यहाँ पर लेंथ लगा लेंगे 18 इंच। सिंपली इसी निशान पर हमने मुड्डे की गोलाई कट कर देनी है। यहाँ पर मोरी रखेंगे दोस्तों हम 6 इंच, तो यहाँ पर मैं लगभग 1.5 इंच बढ़ती ले लूँगा, 7.5 इंच का निशान लगाऊंगा। और यहाँ निशान लगाना है 9 इंच का। इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। इसी निशान के ऊपर दोस्तों हमने स्लीव्स की कटिंग कर देनी है। इस तरीके से कटिंग हो जाएगी। अब फ्रंट की साइड से हमने लगभग आधे से पौन इंच मुड्डे को गहरा कर देना है। ठीक, खाली फ्रंट की साइड से। अब ये नेट है हमारे पास, ये भी डबल है, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये नेट फैब्रिक लटक में लगाना है हमें। ठीक है, नीचे को लटका करके उसके बाद ऊपर से हम आधा इंच की ये डिज़ाइनर पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये स्लीव्स हमारी रेडी हो जाएगी, देख सकते हैं। अब सिंपली दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर इसका मुड्डा नाप लेना है और उसके बाद मुड्डे को अटैच करेंगे। मुड्डा यहाँ पर बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो नेक के यहाँ से कुर्ती की साइड की सिलाई पकड़ेंगे और इसके बाद में स्लीव्स की साइड की सिलाई, इन दोनों स्लीव्स की सिलाइयों को मिला करके सिंपली इसको उल्टी तरफ ले लेंगे और जितना भी इसका मार्जिन है उसको यहाँ पर हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और एक पैर की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर हमने मुड्डे को अटैच कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये स्लीव्स हमारी अटैच हो जाएगी ईजीली, इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये स्लीव्स हमारी अटैच हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही दोस्तों जिस तरीके से हमने ये मुड्डा अटैच करा, दूसरी स्लीव्स भी ऐसे ही अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये ड्रेस हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर सेंटर में बटन वगैरह भी लगा सकते हैं। मेरे पास मैचिंग के बटन नहीं थे तो मैंने बटन नहीं लगाए। योग भी हमारा बहुत खूबसूरत आया है और ऐसे ही ट्रांसपेरेंट नेट हमारी स्लीव्स में आई है। ठीक है, स्लीट यहाँ से देख सकते हैं आप, इस तरीके से स्लीट आ जाएगी। और इसका एक बार यहाँ पर मैं आपको घेर भी चेक करा देता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं इस तरीके से एक बार यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और ये देखिए पूरा यहाँ पर दोस्तों 1.5 मीटर से भी प्लस इसका, यानी कि पूरा टोटल घेर 3 मीटर से भी प्लस आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। ऐसी अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आता हूँ। अल्लाह हाफिज़।